किया फ्रेंड्स। और आज एक मैं प्रोफेशनल इंटरनेशनल वेलनेस कोच हूँ। ये श्रेय जाता है थैंक्स माय स्पॉन्सर या थैंक्स माय जो कोच है उसका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज हम लोग बात करेंगे फूड और न्यूट्रिशन क्या है, यानी कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो क्या है और न्यूट्रिशन क्या है। यस, हर्बल लाइफ वाले जितने भी जो कोचेस है आते हैं वो कहते हैं न्यूट्रिशन ले लो या न्यूट्रिशन से ये होगा, न्यूट्रिशन से वो होगा। न्यूट्रिशन होता क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं मैं घर पे खाना खाता हूँ, वो भी तो ओरिजिनल खाना है, ये सारी चीज़ें हैं, राइट। लेकिन फूड और न्यूट्रिशन में काफ़ी जो है चेंज है, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं ये। फूड क्या है? सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं, फूड वो चीज़ है जो हमें भूख लगने पर जो हम खाना खाते हैं उसे हम फूड कहते हैं, राइट। हमारे जो बॉडी को नीड होती है, जैसे मुझे भूख लग रही है और मैंने खाना खाया, बात खत्म, ये होगी मेरे लिए फूड हो गया ये मेरे लिए, राइट। अब उसके अंदर जो डेली बेसिस में मुझे खाने में जो चाहिए होता है, यानी कि मुझे क्या क्या सुबह चाहिए होता है, सुबह भूख लगेगी, दोपहर में भूख लगेगी, शाम को भूख लगेगी, राइट। तो मैं उन चीज़ों को खाऊंगा और मेरा जो है बॉडी का डेली की जो ज़रूरत है वो पूरी होती रहेगी। और जैसे जैसे ज़रूरत पूरी होगी तो मेरे बॉडी के अंदर जो है मैं रेगुलरली, यानी कि जो हम खाना खाएंगे उससे क्या हमारे को मिलने वाला, एक तो ऊर्जा हमारे को मिलेगी। क्या मिलने वाली है? ऊर्जा, यानी कि ताकत। ताकत हमारे को खाने से मिलने वाली है। दूसरी, हमें मिलता है बल। बल यानी मजबूती। खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें जो पोषक तत्व है वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वो हमें हेल्दी बनाते हैं, राइट। और यही चीज़ें से हमारी जो है शरीर बनता है खाने की वजह से। और खाना भी हमारा डिवाइड होना चाहिए, किस किस प्रकार में कैसे कैसे होता है, उस सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। यस, तो हमें फिजिकली और जो है क्या बोलते हैं, दोनों तरीके से हमें प्रिपेयर रहना, मेंटली और फिजिकली तरीके से हमें प्रिपेयर रहना है कि हमें क्या क्या ज़रूरतें होती है और कैसे कैसे उसको लेना रहता है। जैसे फिजिकली मैं बात करूं तो मैंने खाना खाया और मेरी नीड पूरी हुई, लेकिन जो अंदर की जो बात है वो क्या है? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, सेल्स। यस, अब आपको हम बोलते हैं कि जैसे बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स है, बॉडी के सेल्स, टिश्यू, पार्ट्स बोले तो हड्डियां, जॉइंट्स, यस, किडनी, लीवर, इनको क्या चाहिए? हार्ट, इसको क्या चाहिए? क्या कभी आपका हार्ट ये बोलता है कि मुझे कचौरी चाहिए, मुझे समोसा चाहिए, मुझे पानी पूरी चाहिए, या मुझे कुछ अलग चाहिए, फास्ट फूड चाहिए, मैगी, पिज्ज़ा? क्या आपका हार्ट कभी ऐसा किसी को बोला है दिल से? नहीं। क्यों? हार्ट को कुछ और चाहिए, हार्ट कभी नहीं कहता। क्या आपका जो है डाइजेशन कहता है कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए? नहीं। हमें क्या है, फूड फूड जो होता है वो हम कैसे खाते हैं? जैसे 5 तरीके से हम लोग फूड खाते हैं। 5 तरीका बोले तो आंखों से, जैसे ही हम देखेंगे हमें बहुत खूबसूरत दिख रहा है, यार क्या टेस्टी होगा, दिखने में इतना खूबसूरत है, हम तुरंत जाएंगे उसको खाएंगे। क्या करेंगे? चाहे उसमें क्या है वो पता नहीं है, वो दिख रहा है टेस्टी, हमने खा लिया, बात खत्म। फिर दूसरा कैसे खाएंगे? उधर मुझे दिख नहीं रहा है लेकिन उधर से खुशबू आ रही है, पड़ोस वाले के घर से क्या हो रहा है, दिख नहीं रहा है लेकिन वहां पे खुशबू आ रही है। तो जब खुशबू आएगी तो क्या होगा? एक अंदर से लालसा होगी कि मुझे खाना खाना है, वो चीज जो बन रही है वो खानी। अब उसके अंदर क्या है वो नहीं पता है, वो भी हमने खाया, चलिए। तीसरी चीज, मैं जा रहा हूँ जैसे गंगापुर, और मुझे किसी ने बोला यहाँ से कि गंगापुर में वहाँ पे आइसक्रीम बहुत फेवरेट है, या आइसक्रीम वहाँ बहुत फेमस है, वहाँ की नमकीन बहुत अच्छी है, ये वो किसी ने मुझे प्रमोशन के द्वारा बताया। और मैंने क्या हुआ, मेरे कानों से सुना, और जैसे मैंने कानों से सुना और मेरे दिल में लालसा हुई, मैं गंगापुर गया और सबसे पहले मैंने नमकीन खाई, वहाँ की आइसक्रीम खाई, वहाँ के जो है वो सारी चीज़ें मैंने खाई। ये हुआ तीसरा तीसरा फॉर्मूला, है ना। चौथा फॉर्मूला, हम जुबान से टेस्ट करके भी खाते, ये अच्छा है, ये तो मुझे खाना ही है, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग खाना खाते हैं।
लेकिन क्या ये सारे खाने का जो तरीका है सही है? नहीं। हमारा शरीर कुछ और मांगता है, लेकिन हमारा दिल कुछ और मांगता है। दिल बोले तो अंदर का मन, मन जिसको हम बोल सकते हैं, मन भटकता रहता है, वो वाला मन हमें जो जो मांगता है वो हमें देना पड़ता है। और फूड की बात करें तो दो प्रकार के हैं। अब अभी हम मानते हैं, एक तो प्लांट किए हुए, यानी कि एक तो उगाए हुए खेत में जो हम लोग उगाते हैं फूड, वो हमें खाने रहते हैं। उसके अंदर हमारे को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, उसके अंदर हमारे को पोषक तत्व मिलेंगे, उसके अंदर जो चीज़ें हमारे को मिलेगी वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज़ एनिमल ऑर्गेनिक जो होती है, एनिमल्स के द्वारा, यानी कि जो मांस, मटन, मीट, ये सारी चीज़ें हम वहाँ से हम लोग लेते हैं। तो वहाँ से भी वो भी हमें हमारे लिए बहुत हेल्दी है, हमारे फिटनेस के लिए, हमारे सिस्टम के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा अच्छा है वो खाना भी। लेकिन उसमें भी आपको समझना है, आपके कोच की गाइडलाइंस लेनी है, आपको समझना है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। राइट, वन मोमेंट। यस, समझ गए। आगे बढ़ते हैं हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब बात करते हैं कि फूड तो हो गया कि हमें जरूरत पड़ने पर हम खाएंगे, लेकिन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन वो है जो हमारे बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काम करता है, हमारे फिजिकल मेंटल हेल्थ को बनाने में हमारी मदद करता है, हमारे शरीर को मजबूत बनाने में हमारी मदद करता है, हमें जवान दिखाने में हमारी मदद करता है, और हमें जो डेली नीड, हमारे पोषक तत्वों की नीड होती है, जिस प्रकार मैं आंखों से देख पा रहा हूँ तो मेरे विटामिन ई की भरपूर मात्रा है, इसलिए मैं आपको देख पा रहा हूँ। नहीं, अगर मेरे विटामिन ई की कमी होती है तो मैं यहाँ आंसू टपका रहा होता। राइट, क्यों? क्योंकि जो है मिनरल्स, जो न्यूट्रिशन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो अलग अलग छोटे छोटे कणों में हमें मिलने वाले हैं, लेकिन वो हमारे फूड से ही मिलने वाले हैं। राइट, एक बात मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, सारा खाना न्यूट्रिशन नहीं है। क्या है? जितना भी हम खाना खाते हैं वो खाना न्यूट्रिशन नहीं है, लेकिन उस खाने में कुछ न्यूट्रिशन जो है वो हमें डेली बेसिस में ज़रूरत होती है। राइट, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं? हमें हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने में हमारी मदद करता है, हमारे बॉडी के जितने भी मिनरल्स की डिफिशिएंसी होती है उसे पूर्ति करने में हमारी मदद करता है, हमारे वेट को मैनेज करने में हमारी मदद करता है, हमारे जो फिजिकल लाइफ है उसको बनाने में हमारी मदद करता है, हमारी एक्टिविटी को मेंटेन करने में हमारी मदद करता है, एंड हमारे जो स्टेटस आज हम लोग क्या है उसमें हमारी मदद करता है। यस, तो अगर मैं बात करूं, आपके किसी भी मिनरल्स की कमी है और आप यहाँ पर बैठ जाएं, पेट दर्द कर रहा है, बैठेंगे तो नहीं बैठ पाएंगे। राइट, एंड कार्बोहाइड्रेट की अगर आप बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी एक हमारा सोर्स है जो कहीं ना कहीं हमारे फूड एंड न्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है। मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज बात करने वाला हूँ। तो कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ कहाँ से लेना चाहिए, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। यस, ये जो कुछ चीज़ें आप देख रहे हैं, इसका आप फोटो ले लेंगे। जैसे स्ट्रेच हो गया, शुगर हो गई, यस, एंड सेल्यूलोस, ये सारी चीज़ें हमें लेनी चाहिए। लेकिन किनको कितनी कितनी लेनी चाहिए वो भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि बच्चों को 60 से 250 ग्राम ही लेना चाहिए। अल्कोहल जो लेते हैं उन लोगों को 400 ग्राम ही लेनी चाहिए, एंड जो आदमी है, नॉर्मल आदमी, 300 से 700 ग्राम तक उनको लेनी चाहिए, एंड वुमेन्स जो है उनको 240 से लेकर के 540 तक उनको लेनी चाहिए। राइट, आगे हम बात करते हैं द 6 क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। राइट, पहला, विटामिन। ये जो आपने को जो डेली बेसिस में हर रोज जरूरत होती है विटामिन की, मिनरल्स, उसकी भी हमें ज़रूरत होती है। पानी, पानी की हमें डेली बेसिस में ज़रूरत होती है। प्रोटीन, प्रोटीन हमारे मसल्स को बनाने में हमारी ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के अंदर बहुत सारे अलग अलग सोर्स होते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, वन मोमेंट, मैं इसको थोड़ा सा हाँ, कार्बोहाइड्रेट का और वन, यहाँ पे कुछ चीज़ दिख नहीं रही है, इसलिए हम थोड़ा सा, यस, दिख गया, करेक्ट।
यस, तो ये हो गया वाटर, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या क्या आएगा आप लोग देखेंगे। यस, शुगर हो गई है, यस यस, और भी है, यस सेलुलोज, ये सारी चीज़ें हो गई है। आगे और भी है, फैट, फैट भी हमें ज़रूरत होता है और सेलुलोज की भी हमें नीड होती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें लेनी डेली बेसिस में लेनी रहती है। एंड आगे बढ़ते हैं, जो हमें कैलोरी जो हमारे बॉडी के अंदर जो हमें मैनेज करनी है या जो हमें बैलेंस करके चलना है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि एक गाड़ी है जिसके अंदर हम 5 लीटर पेट्रोल भर सकते हैं, लेकिन हम हर रोज 5.5 लीटर भरेंगे तो क्या होने वाला है, वो ओवर हो जाने वाला है, या उसका जो है बैलेंस लेवल बहुत जरूरी है। तो हमें कैलोरी प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में और फैट में कितनी कितनी मिलने वाली है उसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। यानी कि प्रोटीन में हमें 4 कैलोरी मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट में भी हमें 4 कैलोरी मिलेगी, एंड फैट के अंदर आपको 1 ग्राम के ऊपर 9 कैलोरी मिलेगी, हर ग्राम के ऊपर आपको मैंने बताया है। एंड आगे बात करते हैं, जो हमारे न्यूट्रिशन की नीड होती है वो हर इंसान को होती है, एज वाले को भी होती है, नॉन जो है जेंडर जो मेल एंड फीमेल को भी होती है। यहाँ पर आपको फोटो दिख रहे हैं, ज़्यादा बूढ़े लोगों को भी होती है, यानी कि जवान लोगों को भी होती है, एंड जो एक्सरसाइज या जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनको भी होती है। एंड मौसम के अनुसार हमें हर मौसम में भी ज़रूरत होती है, और हमारी हेल्थ को बरकरार रखने के लिए भी हमें ज़रूरत होती है। जो बैड रेस्ट है उसे भी ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन की, राइट। एंड जब भी क्या होता है, हम अनफिट हो जाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आई एम फॉर फिट, यानी कि मैं फिट होने के लिए तैयार। आज आपने अपने आप को बोलते हैं कि यार मैं आज फिट होने वाला हूँ, या मैं ऐसा कुछ, मैं कल से जिम जाने वाला हूँ, मैं कल से ये करने वाला हूँ, मैं कल से रनिंग करने वाला हूँ। लेकिन क्या होता है, आप ये चीज़ें 2 या 3 दिन तक रखते हैं और आप सोचते हैं कि अब मैं धीरे धीरे बैलेंस में आ रहा हूँ, कुछ आप लापरवाही करते हैं, कुछ दिन बाद आप उससे भी कई गुना डबल हो जाते हैं, राइट। आपका डॉक्टर कहेगा कि आपको वजन कम करने की ज़रूरत है, और आपका कॉन्फिडेंस इतना गिर जाएगा, कुछ नहीं होता है, ये वो सारी चीज़ें। लेकिन अगर आपको एक कोच मिलता है, आपको एक परफेक्ट गाइडनर मिलता है, तो 100% कहीं ना कहीं आप जो है फिट हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आप इस लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को आज कुछ समझ में आया होगा और कुछ लोगों को नहीं समझ में आया। आप लोगों को मैं सिंपल भाषा में और बता देता हूँ। नॉर्मली फूड क्या है, हमें डेली बेसिस में तुरंत जरूरत होती है, और न्यूट्रिशन क्या है, जो उस खाने के अंदर जो बारीक बारीक होते हैं वो कुछ समय बाद फंक्शन होकर हमारी बॉडी को मदद करता है, वो है न्यूट्रिशन। एंड फूड क्या है, हमें तुरंत जरूरत है, भूख लगी हमें खाना खाया, लेकिन उसका प्रोसेस 6 घंटे का 4 घंटे का प्रोसेस होने के बाद में उसके अंदर जो मिनरल्स हैं, उसके अंदर जो विटामिन है, वो जो निकलेंगे वो हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन, राइट। तो हम लोग आपको प्रोवाइड करवाते हैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। एंड आप जैसे जैसे अगर आप अपनी जो हेल्थ को बरकरार रखना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ में कुछ फॉर्मूला शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहला, आपको एनर्जी ड्रिंक एफ्रेश, हैव यू हैड योर एफ्रेश टुडे? कितने लोगों ने एफ्रेश पिया है? यस, ग्रेट, बहुत सारे लोग पी रहे हैं। तो एफ्रेश हमारी बॉडी में क्या काम करने वाला मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, राइट। एफ्रेश हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करता है, हाइड्रेट करता है बॉडी को, और जितने भी एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स होते हैं उसको रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है। और जिस प्रकार हम लोग एक खाना खाने के बाद में हमें जैसे भारीपन, गैस, एसिडिटी, कब्ज, इनसे हम निजात पा सकते हैं। एफ्रेश आपको लेना है। सेकेंड फॉर्मूला आपको लेना है शेक प्रोटीन, आप लोगों को लेना है शेक, जिसकी हम बात करते हैं। शेक के अंदर 18 से भी ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को डेली बेसिस में जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, वो हमें लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे जैसे अगर हम उसको लेंगे तो हमारा बॉडी के अंदर जो मिनरल्स की कमी है वो पूरी होगी। आजकल क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर फूड तो हम खा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे को मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं। क्या हो रहा है, उस फूड के अंदर उतने मिनरल्स नहीं रहे हैं जो हमें डेली बेसिस में ज़रूरत होती है। तो हमें, आप सभी लोगों को क्या करना है, उसका सॉल्यूशन क्या है, फॉर्मूला 1 शेक। आप लोगों को शेक लेना है, उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं। अपने वेलनेस कोच से आप लोगों को बात करनी है। एंड थर्ड फॉर्मूला, मल्टीविटामिन हर्बल टैबलेट।
वो टेबलेट क्या करने वाली है, आपकी बॉडी में जितने भी 18 से भी ज़्यादा एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स की जो नीड होती है, फोलिक एसिड, आयरन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ों की जो ज़रूरत होती है उसको पूरी करने में आपकी मदद करेगा। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 20 साल से जो भी ऊपर है उसे आप सभी लोगों को मल्टी विटामिन टैबलेट लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने लेना शुरू किया तो कुछ ही गजब के रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं, राइट। तो आज का पार्ट हमारा यहीं तक था। थैंक यू सो मच एंड बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी। यस, आप लोग सभी ने देखा होगा, म्यूजिक पर्सनल ने बहुत अच्छा नॉलेज दिया है। आज का मीटिंग मेरे को बहुत अच्छा लगा है। किन किन लोगों ने लिखा है, मैंने भी लिखा है, क्या आप लोगों ने भी लिखा है, बता सकते हैं। अगर आप मीटिंग देख रहे हो, टाइम वेस्ट मत करो, कुछ लिखोगे तो कुछ पाओगे, कुछ बता पाओगे। यस, तो अपने को थैंक यू बनता है, सर ने बहुत अच्छा नॉलेज दिया है। तो मेरी क्लैपिंग के साथ आप सभी को, क्लैपिंग के साथ सर को इनवाइट थैंक यू बोलना है। 1 2 3 थैंक यू सो मच। ओके, सो और भी हम लोग बहुत सारे लोगों की अभी स्टोरी लेने वाले हैं। एंड कितने लोग हैं जो एक्साइटेड है अपनी स्टोरी देने के लिए, राइट? मैं जानना चाहूँगा। कुछ लोग कुछ दिनों से न्यूट्रिशन को यूज़ कर रहे हैं और मैं उनसे जानने वाला हूँ कि उनकी बॉडी में क्या चेंज आ रहा है, राइट? सबसे पहले हैंड रेज किया है हमारे राम दयाल जी सर ने, उनको हम लोग अनम्यूट करेंगे। यस सर, आपके अनम्यूट का ऑप्शन आया है, एक बार वापस आया, देखो आपकी वॉइस नहीं आ रही है आपको। हाँ, अभी अनम्यूट करना है अपने आप को मोबाइल में। स्क्रीन पे आ रहा होगा आपको अनम्यूट का ऑप्शन। आई थिंक ये नहीं हो पा रहे हैं, और आगे बढ़ते हैं। और कोई एक्साइटेड पर्सन जिसकी हम लोग स्टोरी लेने वाले हैं? यस, उमा मैडम। यस मैम। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। यस मैम। सर मेरा आवाज आ रही सर? परफेक्ट। यस, परफेक्ट परफेक्ट। ओके ओके। सर मेरा नाम उमा देवी है। मैंने तेलंगाना अचमपेट से बिलोंग करती हूँ। और मैंने हर्बा लाइफ को आने के टाइम पे मेरा वेट बहुत ज्यादा था, तो मैं न्यूट्रिशन पीना शुरू करी। शुरुआत 3 महीने में मैंने 20 to 25 केजीज तक मेरा वजन घटाई सर। वाओ, ग्रेट। एक बार और जो मैं वेट लॉस